अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज। ये जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं ये एजीएल निकालने का एक बेहतरीन तरीका है। एजीएल आपको पता है कि एवरेज ग्रेन लेंथ को कहते हैं। इसमें हम लोग एक लेंथ मीटर की बेस पे लेंथ निकालेंगे, फिर हम उसकी एवरेज ग्रेन लेंथ निकालेंगे। इस वीडियो में हम क्लियरली आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरनेशनली अगर आपको एजीएल की डिमांड की जाए तो आप किस तरह से लेंथ मीटर के ज़रिए एजीएल निकाल सकते हैं, और ये बहुत एक्यूरेट तरीका है एजीएल निकालने का। दोस्तों हम आपको इस लेंथ मीटर की मदद से दिखाएंगे कि ये देखें, ये पैडी का ग्रेन इसमें लगा हुआ है और ये इसकी रीडिंग आ रही है। साथ साथ और इसके कौन से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं ये हम डिटेल से इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो के आखिर में आप खुद एजीएल निकाल सकेंगे एक मीटर को यूज़ करके, जो कि एक्यूरेट वे है। इसके अलावा हम आपसे जो एक्यूरेट मेथड है द प्रोसेस टू कैलकुलेट एजीएल ये भी डिस्कस करेंगे। उसके लिए क्या पॉइंट्स हैं जिनको आपने लाजमी ज़ेर गौर रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, एक चार्ट की मदद से हम आपको क्लियरली बताएंगे भी कि किस तरह से आपने अपनी जो रीडिंग है उसको आपने नोट करना है और कितने दाने होने चाहिए, किस तरह से आप बेहतर तरीके से जो चावल की एजीएल है या पैडी की एजीएल है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम आपको पैडी की एजीएल निकालने का तरीका सिखा रहे हैं। वैसे आप चावल की एजीएल भी निकाल सकते हो, और हम एक वीडियो में आपको चावल की एजीएल निकालने का भी तरीका बताएंगे। इसके लिए आपको किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये लेंथ मीटर है जिसके ज़रिए आप डिजिटली इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बिल्कुल एक्यूरेट लेंथ देता है। साथ एक इस तरह की चिमटी आपको चाहिए होगी जो चावल का जो या पैडी का ग्रेन है उसको उठा के यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। इसके अलावा ये सैंपल ट्रे आपके सामने है, ये आपको चाहिए होगी जिसके अंदर आप पैडी के ग्रेन्स रखें और उनको कैलकुलेट करें। तो फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले दाना जो है चिमटी से उठा के यहाँ पे एडजस्ट किया। ये बिल्कुल आराम से एडजस्ट हो जाता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये जो लेंथ मीटर है और ये सैंपल ट्रे है ये आप हमसे भी हासिल कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर बाद इसका तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से आप ये लेंथ मीटर और ये सैंपल ट्रे हमसे हासिल कर सकते हैं। आपने पहले नंबर पे जब दाना एडजस्ट किया तो उसकी लेंथ 12.8 mm आ चुकी है। ये देखिए बता रहा है कि 12.8 mm आ गई है। अब आपने क्या किया कि एक आपने चार्ट बनाया जिसमें आपने जो पहली रीडिंग है 12.8 mm वो यहाँ पे नोट कर ली है। इस तरह डिजिटल लेंथ मीटर पे आपने दोबारा दूसरा दाना लगाया। उस दाने की जब आपने लेंथ कैलकुलेट किया वो 13.3 mm आ चुकी है। अब आपने ये भी अपने चार्ट में नोट कर लिया कि दूसरे दाने की जो लेंथ है वो 13.3 mm आ चुकी है। डियर फ्रेंड्स, आपने जब अगला दाना लगाया तो उसकी जो लेंथ है वो पूरी 13.0 mm आई है। ये दाना लगा है जो कायनात बासमती का दाना है, और ये इसकी जो लेंथ है वो 13.0 mm आई है। आपने ये चार्ट में नोट कर लिया कि तीसरी रीडिंग आपकी जो आई है वो 13.0 mm आ चुकी है। अब ये आपने सारी की सारी रीडिंग्स को यहाँ पे लिखते जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम कंप्लीट मेथड को एक्सप्लेन करें द प्रोसेस टू कैलकुलेट एजीएल, वो ये होगा सबसे पहले आपने 100 रैंडम दाने लेने हैं। इसमें आपने ये छोटा बड़ा की जो है वो फ़र्क नहीं रखना। आपने क्या करना है, आपने 100 रैंडम दाने लेने हैं अपनी लॉट में से। जो आपका चावल तैयार हुआ है उसमें से आपने साबुत चावल के 100 दाने ले लेने हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि उनकी 1 बाय 1 लेंथ मीटर के ज़रिए लेंथ कैलकुलेट करनी है और उनको एक चार्ट में आपने नोट करते जाना है। साथ ही साथ आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है। उसके बाद में एवरेज कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, आपने टोटल जो लेंथ है वो सब ग्रेन्स की जमा कर लेनी है। उसके बाद हमने तकसीम करना है कितने ग्रेन्स हैं, उस पर आपके पास एवरेज ग्रेन लेंथ आ जाएगी। अब हम इस चार्ट के बारे में आपको मजीद एक्सप्लेन करते हैं, मजीद बताते हैं कि किस तरह से आप इस चार्ट से बेहतर तरीके से अपनी एजीएल मालूम कर सकते हैं। फ्रेंड, इससे पहले हम लोग आपको थोड़ा सा इस बारे में बताते हैं कि रैबर राइस एक्सपर्ट्स और राइस मार्केट किस तरह से आपके लिए डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप राइस और पैडी का कोर्स करना चाहते हैं, यानी आप राइस और पैडी के बारे में सीखना चाहते हैं, तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पे आप रब्ता करके जो डिटेल है इसके बारे में वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इक्विपमेंट्स लेना चाहते हैं जैसे सैम्पल ट्रे है, वेट स्केल है, लेंथ मीटर है, वो आप इस नंबर पर रब्ता करके, ये आपके सामने नंबर आ रहा है, इस पर आप रब्ता करके ये चीज़ें ले सकते हैं। और अगर आपका राइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या जो आप कमीशन पे चावल लेना या देना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। वी डील इन राइस ऑल्सो, तो उसके लिए भी आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लेंथ मीटर है और ये जो सैंपल ट्रे है ये आप हमसे भी ख़रीद सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि ये आपको एक्यूरेट लेंथ प्रोवाइड करता है राइस की या पैडी की,
और ये देखें ये आपके सामने इसके ऊपर ऑन ऑफ का बटन भी लगा हुआ है। जब इसको आप काम ख़त्म कर लें तो उसको ऑफ करके आप रख दें। इसके अलावा ये इंचेस में और mm में इसकी कैलकुलेशन हो सकती है। अभी एक और पैडी का हमने ग्रेन लिया जो कि 11 की इस पैडी का ग्रेन है। इसके हमने जब लेंथ कैलकुलेट की तो ये 12.9 mm आ चुकी है। दोस्तों इस तस्वीर में आपको पैडी ग्रेन का एवरेज लेंथ लेने का तरीका बताया कि आपने चिमटी से उठा के इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। ये बिल्कुल आराम से एडजस्ट हो जाता है। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना पड़ता है और थोड़ा सा इस पे आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ती है सीखने के लिए। जब आप सीख जाते हैं तो आप फ़ौरन 1 बाय 1 ग्रेन यहाँ पे एडजस्ट कर करके उनकी रीडिंग लेना शुरू कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं जब हमने एक और ग्रेन को यहाँ पे एडजस्ट किया तो उसकी लेंथ 13.3 mm आ चुकी है। जैसा कि हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपने टोटल 100 गेंस की जो लेंथ है वो निकालनी है। उसके बाद आपको हम यहाँ पे चूँकि वो चार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, हम छोटे चार्ट की मदद से हमने 10 दानों की एजीएल निकाल के 10 दानों की लेंथ निकाल के हमने आपके लिए कैलकुलेट किया है। ये देखें ये सारे जब आप इनको टोटल करेंगे तो ये 130 बनता है, 130 बन जाता है। इसको आप नंबर ऑफ ग्रेन्स पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 13 mm इसकी एवरेज लेंथ आ गई है जो कि आपने पैडी की निकाली है। एक एक करके उनकी पहले लेंथ फाइंड आउट किया, फिर उसको आपने टोटल किया है। उसके बाद हमने नंबर ऑफ ग्रेन्स पे इसको डिवाइड किया तो आपके पास 13 mm उसकी जो एजीएल है वो आ चुकी है। फ्रेंड्स जैसे ही आपका ये काम कंप्लीट होगा आप इसको ज़ीरो पे जैसे आप बंद करेंगे तो ये ज़ीरो पे आ जाएगा। यहाँ से आपने ऑफ का बटन प्रेस करना है तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। हम अभी आपको एक वीडियो की मदद से ये सारा प्रोसेस दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसकी रीडिंग को नोट करने का बेहतरीन तरीका ये है, जैसे ये चुमटी में आप देख सकते हैं कि हमने ग्रेन उठा लिया। ऐसे आपने एक ग्रेन उठाना है। उसके बाद आपने अभी वर्नियर क्लिपर को थोड़ा सा ज़्यादा सेट किया हुआ है। इसको हम लोग जैसे ही बीच में रखेंगे, इसको पीछे से पुश करेंगे तो ये बिल्कुल साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो एक दाने की रीडिंग है वो एग्जैक्ट आ जाएगी। इसी तरह से आपने ये जो दाने पड़े हुए हैं इनकी आपने रीडिंग मालूम करनी है। जिन दानों की रीडिंग हो जाए उनको आपने एक साइड पर रख देना है। ये आपने जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने चिमटी की मदद से इस ग्रेन को उठाना है और आपने वर्नियर क्लिपर के अंदर इसको एडजस्ट कर देना। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं जो नेक्स्ट ग्रेन है कायनात 11 का, उसकी रीडिंग जो है आपके पास 13.1 mm आ चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं कि चिमटी की मदद से हमने एक और ग्रेन को यहाँ पे एडजस्ट किया। ये ग्रेन को एडजस्ट करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। फिर आप जल्दी जल्दी से ग्रेन को एडजस्ट करके तो आप इसकी एजीएल निकालना शुरू कर लेंगे। दोस्तों इस दाने में भी किसार मौजूद था, लेकिन वो किसार आप देख सकते हैं कि वो जैसे हमने एडजस्ट किया वो किसार मुड़ गया और इसकी रीडिंग हमारे पास 12.8 mm आ चुकी है। और ये भी एक पीछे आप दाना जो पड़ा हुआ है जिसकी हमने पहले रेटिंग ली थी वो भी आप देख सकते हैं कि उस दाने के जो किसार है वो एक्चुअल मुड़ गया, क्योंकि हमने किसार की जो रीडिंग वो नहीं लेनी। 11 किस के ग्रेन्स में किसार मौजूद होते हैं, किसार के बगैर हमने रीडिंग लेनी है, चूँकि हम लोग एजीएल सिर्फ जो पैडी का ग्रेन है उसकी निकाल रहे हैं। दोस्तों ये हमने एक और दाने की लेंथ ली है। ये लेंथ मीटर पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 13.6 mm आई है। चूँकि कुछ कायनात के दाने लंबे होते हैं ज़्यादा और कुछ निस्बतन छोटे होते हैं। वैसे इसकी जो एजीएल है ये 13 mm होती है। जो एवरेज पैडी की लेंथ एवरेज निकाली जाती है वो 13 mm होती है, लेकिन इसमें देख सकते हैं आपके कुछ दाने बड़े भी हैं और कुछ दाने छोटे भी हैं। इसलिए हम लोग एजीएल काउंट करते हैं ताकि एग्जैक्ट हमें पता चल सके। ये एजीएल निकालने के लिए हमने एक और दाने की लेंथ फाइंड आउट की है। ये देखें 12.9 mm है। हम यहाँ पे आपको बताते चलें कि जो फुट होता है उसकी मदद से फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जो लेंथ मीटर है इसके ज़रिए जो फ़र्क है वो पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये दाने को कम या ज़्यादा पे अपने अंदर एडजस्ट ही नहीं करेगा। एक और दाने की हमने लेंथ मालूम की है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 13.3 mm है, जो कि एवरेज लेंथ जो 13 mm है उससे थोड़ी सी बड़ी है। डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो इस दाने की लेंथ है ये 11 की, इसका ये जो दाना है ये बिल्कुल एवरेज दाना है, यानी इसकी जो लेंथ है वो 13 mm आई है, जो कि कायनात के ग्रेन्स की, कायनात के पैडी ग्रेन्स की एवरेज लेंथ होती है। दोस्तों अगर हम बात करें इस लेंथ मीटर की तो आप देख सकते हैं इस पर ऑन ऑफ का बटन भी है, यानी जब आप रीडिंग ले चुके हैं तो आप इसको ऑफ़ कर दें तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको ज़ीरो पे भी सेट कर सकते हैं और इस पर इंचज़ की मदद से या mm की मदद से भी इसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं।
यानी आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, इसको 0 पे सेट भी कर सकते हैं। और इसकी के अलावा चूँकि एक स्टैंडर्ड है मिलीमीटर, जिसकी मदद से हम लोग चावल की और पैडी की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा आप इसे इंचज़ पे भी सेट कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आप ये सैंपल ट्रे और लेंथ मीटर लेना चाहते हैं तो ये आपके सामने आतिफ साहब का नंबर आ गया है। आप इनसे कांटेक्ट करके सैंपल ट्रे, वेट स्केल, लेंथ मीटर और बहुत से एक्यूरेट इक्विपमेंट ले सकते हैं, जो कि आपके चावल के काम में बहुत हेल्प आउट करेंगे और आपका चावल का काम मज़ीद एक्यूरेट होगा, आपके तजर्बे में मज़ीद इजाफा होगा। इसके अलावा अगर आप राइस कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए इमरान इकबाल साहब का नंबर आ रहा है। आप इनसे कॉन्टैक्ट करके राइस के बारे में, पैडी के बारे में और इसके कोर्स के बारे में डिटेल दे सकते हैं। और हम लोगों ने कमीशन का सेटअप भी शुरू किया है, जहाँ पे हम लोग जो है आपको राइस के बारे में, अगर आप आपको राइस चाहिए या आप राइस परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा इस काम में वसी तजर्बा है। हम लोग जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से करते हैं और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए करते हैं। दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दरूद भेजें। अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करें। दुआ में हमें भी याद रखें। हम आपको बता दें कि राइस के काम में इक्विपमेंट्स की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि वक्त के साथ बहुत सारा तजर्बा गेट करें तो उसमें आपको स्टार्ट में इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि आपका एक जो लॉजिक है वो बिल्ड हो सके। अगर आप राइस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं या आप इक्विपमेंट ख़रीदना चाहते हैं या आप सेल एंड परचेज़ करना चाहते हैं राइस की या टोटे की या सेले की, स्टीम की, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। दोस्तों, अपना और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों।